अधरों की हो मुस्कान तुम, इस मन का हो मधुगान तुमसे परे सोचूं मैं क्या, तुमसे परे सोचूं मैं क्या। मेरी कल्पना की उड़ान तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, ओ भविष्य तुम राधे, तुम ही अतीत हो। ये मैंने अभी किसकी छवि देखी? तुमने अनंत सत्य की छवि देखी राधे। तुमने अनंत प्रेम के सागर राधा कृष्ण की छवि देखी राधे। देखिए 16 श्रृंगार तो हो गए हैं, किंतु अब भी एक श्रृंगार शेष है। कौन सा? मुस्कान। और आपके मुख पे इस प्रकार मुस्कान का ना होना, क्षमा कीजिए, किंतु यही दर्शाता है कि आप इस विवाह से प्रसन्न नहीं हैं। अवश्य ही आपके हृदय को पीड़ा हुई होगी। आपने किसी से प्रेम किया होगा और उसने प्रेम के बदले आपके साथ धोखा कर दिया होगा। ऐसे ही कुछ हुआ है क्या? किंतु ये सब तुम्हें कैसे पता चला? वो क्या है ना राधा जी, वो मुख का श्रृंगार करते करते ना मुख को पढ़ने की विद्या भी आ गई है मुझ में। अच्छा ठीक है, अभी आपका मुख पढ़ के आपको बताती हूँ। देखिए राधा जी, कभी कभी जब हमारे व्यक्तित्व के विकार को दूर करने के लिए जब कोई हमारी सहायता करता है, हमारे लिए नित नित उपहार लाता है, हमारी इच्छा पूर्ति के लिए दुर्गम से दुर्गम कार्य करे, हमारे साथ नृत्य करे, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें उनसे प्रेम है। आपके साथ भी यही हुआ है क्या? ही ना रहा, मेरे मुख को देखकर इतना कुछ जान लिया। इतना ही नहीं, मैंने तो एक और बात भी पढ़ ली है। क्या? यही कि आप अब भी उससे प्रेम करती हैं। बिल्कुल नहीं, तुमने गलत पढ़ा है। कोई प्रेम नहीं है, मैं उससे केवल घृणा करती हूँ। ठीक है, तो अवश्य ही मैंने ही कुछ गलत पढ़ लिया होगा, क्योंकि जो कुछ ही क्षणों में परिवर्तित हो जाए वो तो प्रेम हो ही नहीं सकता, वो तो कुछ और ही होगा, क्योंकि प्रेम में तो क्रोध का स्थान ही नहीं होता। एक बात पूछ सकती हूँ आपसे? वो जिससे आप प्रेम करती थी, क्या वो कभी आप पे कुपित हुआ था? चलो छोड़ो, मुझे उससे क्या लेना देना। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि प्रेम गंगा जल की भांति होता है। प्रेम में कोई अशुद्धि नहीं होती और किसी भी परिस्थिति या कठिनाइयों में ना वो कभी बदलता नहीं है। प्रेम शाश्वत होता है, अटल होता है। और प्रेम राधा जी सदा सदा के लिए बना रहता है।
तुम तो बिल्कुल उस कृष्ण की भांति बात कर रही हो। अच्छा, तो कृष्ण नाम है उसका। बड़ा ही प्यारा नाम है, लड़का भी अच्छा ही होगा। बस बस गोपा देवी, अब कृपा करके यहां से जाइए। ये मुस्कान लौटेगी राधे। मैं यहाँ आ चुका हूँ। ये विवाह तो मैं रोक कर रहूंगा। महाराज कंस के आदेशानुसार हमारे सैनिक आक्रमण के लिए सज्ज हैं। जैसे ही तिलक की रस्म आरंभ होगी, सभी लोग उस रस्म में व्यस्त हो जाएंगे। तो उसी का लाभ उठाते हुए किसी को बरसाने का मुख्य द्वार खोलना होगा, ताकि वह लुटेरे गांव के भीतर प्रवेश कर सके। काम हो जाएगा, मैं करूंगा। इस समय तुम यहां कर क्या रही हो? मैं तो व्योमेश जी को ढूंढने आई थी, उन्हें एक संदेश देना था ना। तो कहा? मैंने कई लोगों से सुना है कि राधा जी जो है बहुत ही प्रवीण नृत्यांगना है, बरसाना में सबसे श्रेष्ठ। मैं राधा से कहूंगा, वो मेरे लिए अवश्य नृत्य करेगी। नहीं ना, राधा जी के इच्छा के विरुद्ध राधा जी से कोई कुछ कार्य नहीं करवा सकता। मैं राधा से करवाऊंगा। मैं उसका होने वाला पति हूं, और पत्नी को पति की आज्ञाकारी अवश्य होनी चाहिए। मैंने सुना है कि तुम एक कुशल नृत्यांगना हो। सुनकर तुरंत मन हुआ कि तुम्हारा नृत्य देखो। क्या तुम्हारा भावी पति होने के नाते मैं तुमसे नृत्य करने की प्रार्थना भी नहीं कर सकता? व्योमेश, देखो, मैंने नृत्य करना छोड़ दिया है और अब मुझे नृत्य में कोई रुचि नहीं है। देखो राधा, राधा, केवल एक बार मेरे लिए। राधा, मना मत करना, तुम्हें नृत्य करना ही होगा। हमारा तिलक भी है। नहीं व्योमेश, मैं नहीं कर सकती। भूल जाओ ना ये सब। भूल तो तुम नहीं पा रही हो उस कृष्ण को। उस कृष्ण के कारण ही तुमने नृत्य छोड़ा है ना? कृष्ण का इससे कोई संबंध नहीं है। मैंने कहा ना, मैंने नृत्य करना छोड़ दिया है। छोड़ दिया है, भूली तो नहीं हो ना? तो अब मेरे कहने पर तुम नृत्य करना आरंभ भी कर सकती हो। मेरी भोली राधा, मान लिया कि व्योमेश अच्छा लड़का है बस इसलिए कि उसने तुम्हारी एक बार सहायता की। इतनी शीघ्र किसी पर विश्वास करना उचित नहीं है राधे। अब स्वयं देख लो, सत्य तुम्हारे सामने है। ये तुम क्या कह रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो? ये धुन सुन रहे हो तुम? कैसी धुन? यही धुन सुनाई नहीं दे रही है क्या तुम्हें? ये मधुर धुन। राधा, देखो, तुम अपने भावी पति को छोड़कर बहाना बनाकर नहीं जा सकती। रुको, मैं जानना चाहता हूं कि तुम मेरे लिए नृत्य करोगी या नहीं। नहीं।
ये धुन कौन बजा रहा है? हमें तो कोई धुन सुनाई नहीं दी। गोपा, अरे राधा जी, तुमने वो धुन सुनी? हाँ सुनी। अच्छा तो बताओ, कहाँ से आ रही थी ये धुन? आपके हृदय से बड़ी तेज बज रही थी वहां वो मोहक धुन। मेरे साथ उपहास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे मैं सत्य कह रही हूँ राधा जी, रुकिए तो। आपको तो पता है ना, मैं केवल मुख देखकर ही बता सकती हूँ कि मन में क्या चल रहा है। श्रृंगार के समय तो आपको पता चल ही गया होगा। अब एक बात बताइए राधा जी, ये धुन उसी युवक से जुड़ी हुई है ना जिसने आपका हृदय तोड़ा है? बताइए बताइए राधा जी। इस प्रकार मेरा उपहास करना बंद करो। यदि मैंने तुम्हारी शिकायत बाबा को लगा दी ना, तो दंडित की जाओगी। मुझे दंड देने से पूर्व स्वयं का दंड दूर कीजिए। वैसे इस प्रकार क्रोध में आकर किसी ऐसे विवाह संबंध को हाँ कर देना जो आप नहीं चाहती, ये तो भूल हुई ना राजकुमारी, और इसका दंड तो जीवन भर भुगतना पड़ सकता है। बस बहुत हुआ। तुम होती कौन हो मेरे जीवन और मेरे निर्णय के मध्य बोलने वाली? हाँ, मैं गोपा दे रही हूँ, आपको बताया तो था। अच्छा, यदि आप उस युवक से प्रेम ही नहीं करती तो उसे ढूंढ क्यों रही हैं राधा जी? तुम्हें उससे क्या? नृत्य तो तुम अवश्य करोगी राधा, क्योंकि हमारा रास देखने की प्रतीक्षा कोई और भी कर रहे हैं। व्योमेश जी, राधा जी ने आपके साथ ठीक नहीं किया है। हाँ, ऐसे इस प्रकार आपके लाख अनुरोध करने के पश्चात भी मुंह पर मना कर देना। ओए माँ, ये तो विवाह से पूर्व आपके पौरुष पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है उन्होंने। ओए ओए माँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखिए, यही समय है, उत्तर दे दो। बिल्कुल सही कहा तुमने गोपा देवी। ये प्रश्न मेरे सम्मान का है। वही तो चाहे जो हो जाए, राधा नाचेगी। किंतु समझ नहीं पा रहा हूं कि इसका उपाय कैसे ढूंढूं। मेरे पास एक उत्तम सुझाव है जिससे राधा जी अवश्य नृत्य करेंगी। बस आंगन में सबके सामने मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहिएगा। किंतु क्यों? बस देखते जाइए। देखिए राधा कृष्ण सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे स्टार भारत पर।